कल जो परसों एक लेटर भेजा गया था उसमें प्रश्न था, तीसरे दिन की कथा, तीसरा प्रश्न। खुश कैसे रह सकते हैं, प्रश्न था। फिर लेटर को ढूंढना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रश्न याद कर लिया। अठारह प्रश्न है, 18 प्रश्न में से तीसरा प्रश्न है, खुश कैसे रह सकते हैं। इसका एक ही तरीका, एक कथा को सुन लो। खुश रहने के लिए एक कथा अपनी जिंदगी में उतार लो कि एक लड़का एक गुरुजी के पास में पहुंचा और गुरुजी से बोला कि गुरुदेव खुश कैसे रह सकते हैं। गुरुजी ने कहा चल मैं तेरे को बता दूंगा खुश कैसे रह सकते हैं। ये मेरा पानी का जो हंडा है इसको तू थोड़ा सिर पे रख ले, अपने को थोड़ा काम कर कर आते हैं, फिर मैं बताऊंगा तेरे को। उसने सिर पर पानी का हंडा रख लिया, दोनों हाथों से पानी पकड़कर चलता रहा 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता। अब उसके हाथ भी दुखे, सिर भी दुखे, चलते जा। कुछ कैसे 6 किलोमीटर चलने के बाद वो इतना थक गया, गुरुजी ने आखिरी में कहा बेटा अब तू इस पानी के मटके को नीचे रख दे। उसने पानी का मटका जैसे ही नीचे रखा, इतना आनंद में हो गया, इतना खुश हो गया। गुरुजी ने पूछा क्यों बेटा, खुशी मिली? हाँ गुरुजी, जब तक सिर पे था इतना वजन लग रहा था, हाथ भी दुख रहे थे, सिर भी दुख रहा था, चलते भी नहीं बन रहा था, अब एकदम आनंद में हो गया। गुरुजी ने कहा बस खुश रहने का सबसे सुंदर तरीका है जितने भी बोझ हैं उनको हटा दो। किसी ने क्या कहा, उधर जाने दो। किसने क्या बोल दिया, उधर जाने दो। एकदम खाली रहो। और हम क्या करते हैं, बोझ इकट्ठा करते हैं। मम्मी ने ये बोल दिया, पापा ने ये बोल दिया, काका जी ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, बहन ने ये बोल दिया, ना जाने किसका फोन आया था, उसने मेरे को ऐसा कह दिया, उसने ऐसा मैसेज डाल दिया, उसने ऐसा कमेंट कर दिया। दिन भर बोझ 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 बोझ, और इतना बोझ अपनी बुद्धि में इकट्ठा कर लिया कि हम खुशी से जिंदगी नहीं जी पा रहे। अगर सुख चाहिए तो बोझ हल्का करना प्रारंभ कर दो, सुख की जिंदगी प्रारंभ हो जाए। तीसरे प्रश्न का उत्तर है भार लेकर मत जियो। जिसने 18 प्रश्न लिखे हैं, 7 दिन में हमको उसका इंतजार है। जिसने 18 प्रश्न लिख के भेजे हैं, अगर वो 7 दिन में अगर आ जाए तो मिलने व्यासपीठ पर जरूर आना, उसको मेरे को माला पहनाना है। जोरदार प्रश्न। मेरी जीजियों, दीपावली पर किसी के घर में भी मिलने जाओ, पर उसके घर के पर्दे से और उसके घर के जेवर से मतलब मत रखो। दूसरे के यहाँ मिलने जाते हो दिवाली पर, उसके घर की पेंटिंग और उसके घर के पर्दे देख कर आती हो और घर में आके प्राण खाती हो। अपन को वैसे ही लाना है, वैसी चूड़ी बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र बनवाना है, वैसी मंगलसूत्र लाना है, वैसी पायजेब लाना है, वैसी तगड़ी लाना है। दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कलेश। और आखिरी में पति दिला भी देता है जब एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का। इधर होती है करवा चौथ की नहीं होती? अरे जम के तो बोलो, होती है। एक दिन ऐसा आता है करवा चौथ का कि पति बेचारा अब जिद कर रही है तो दिला भी देता है। ना जाने कहां कहां से कर्जा वर्जा कर कर गले में एक छोटा सा पेंडिल दिला देता है। पर जिस दिन वो करवा चौथ की पूजन करती है और वो अपने पति का चलनी में मुंह देखती है, ये तो पति को देखती है, पति उसके गले का मंगलसूत्र 50,000 का देखता है। ये चंद्रमा को धन्यवाद देती है, पति भी चंद्रमा को धन्यवाद देता है। बारे चंद्रदेव बड़ी कृपा करी,
50,000 का पेंडिल एक दिन में दिलवा दिया। बड़ी बड़ी। पर कुछ भी हो, ये करवा चौथ के दिन जब सिर पे पल्लू लेके फिर पांव पड़ती है, तब पति चंद्रमा को देख कर कहता है इसको परमानेंट ऐसी क्यों नहीं कर देता है। जैसे आज ये पांव पड़ रही है, ऐसी ही तो इसको परमानेंट कर दे कि ये रोज मेरे कम से कम एक बार तो पांव पड़े। और पढ़ना चाहिए। देखो, घर के बुजुर्गों के पांव और पति के पांव जरूर पढ़ना चाहिए। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति के रोज पांव पड़ती है, जरा हाथ उठाओ। अरे झूठ मूठ की उठा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8:30 8:30 इसलिए उठाया था, गिरा दिया, मैं समझ गया। 30 त्योहार पे पढ़ती होगी, करवा चौथ, दीपावली, बस इस समय पर। अच्छा जाने दो, अब तुम नहीं पढ़ती तो जाने दो। अब तुम में से वो उठा लो, तुम नहीं पढ़ती हो तो वो पढ़ ले। कभी कभी वो भी तुम्हारे पाँव पढ़ लेता है। जब तुम गुस्से में होती हो, झगड़ा करती हो, तो वो कह देता है तेरे हाथ जोड़ो, चुप हो जा, चुप हो जा। कभी कभी वो भी कह देता है तू चुप हो जा, तेरे पाँव पढ़ रहा हूं, तू चुप हो। क्यों मेरी माँ से झगड़ा कर रही है, क्यों अब शब्द बोल रही है, तेरे पाँव पढ़ता हूँ, चुप हो जा। तो कभी कभी वो भी पढ़ लेता है, उसमें कोई दिक्कत वाला विषय नहीं है। पर पढ़ना चाहिए, रोज चरण रोज पढ़ो भगत, अपने परमात्मा के, पति के और पिता को, माता पिता को, बुजुर्गों को नमन करना चाहिए। दीन बंधु दयालु दया कीजिए। कल से जो अपने पति को प्रणाम नहीं करे उसको उठा लीजिए, प्रणाम करो। रोज प्रणाम करने में जाता क्या तुम्हारा? बोलो तो कर, हाँ ना। अच्छा मत बोलो, मुंडी हिला के बता दो तुम। करना चाहिए, रोज प्रणाम करने में थोड़े ना कुछ घटता है, अपना कुछ नहीं करता। महाराज शिव कथा कर रहे हैं। शिव की शरण में आ जा, भोले की शरण में एक बार आ जा।